हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बात करूंगी ना इमोशनल लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप देखे होंगे कि इमोशन की वजह से ही हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। हमारा करियर भी खराब होता है तो इमोशन की वजह से। लाइफ में कभी कभी हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो इमोशन की वजह से। हम हमेशा आहत होते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है तो इमोशन ही जुड़े रहते हैं। कैसे निपटा जाए? देखिए, मैं भी बहुत इमोशनल अभी भी हूँ, पहले और थी, अभी भी हूँ। तो लेकिन मुझे इतना समझ है कि अब इतना समझ में आ गया है कि किसके लिए इमोशनल होना है, किसके लिए नहीं होना है। एक होता है ना कि जब आपको कोई सीख मिलती है, कोई सबक मिलता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से है अगर आपका, और आपको उसी से लाइफ में प्रॉब्लम मिले, तो फिर आपको सबक तो मिलता ही है। तो इसी तरह से फिर करते-करते ना एक ये हो जाता है कि हाँ, मुझे कहाँ अपने इमोशन को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। आपको भी ये समझ होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएँगे। और मैं जब सक्सेस हुई ना, तो मैंने अपने आप को ऐसा बनाया। वही बात है, तो फिर मैंने लोगों के ताने भी सुने कि ये बहुत सेल्फिश है, इसको तो अपने से मतलब है। तो भाई दोनों तरफ से है ना, आपको सुनना तो पड़ेगा। लेकिन अपने फ़ायदे की जहाँ बात है, अपने सक्सेस होने से मतलब है ना हमें, क्योंकि हमें कोई देने तो आएगा नहीं। जब भी कोई लाइफ़ में प्रॉब्लम आएगी तो हमें ही फेस करना है, सब कुछ हमें ही करना है। आप आज़मा के देखे भी होंगे, या तो अभी आपको अनुभव नहीं है, तो लाइफ़ में कभी भी आगे देखिएगा कि जब कोई दिक्कत आएगी ना, तो सब साथ आपका छोड़ देंगे। तब आपको अकेले ही फेस करना है, तब आपके अंदर लोग कमियाँ निकाल देंगे। जब तक आपका बना हुआ है, तब तक आपके लोग साथ हैं। तो इस चीज़ को कब समझ आती है इस चीज़ की हमें? जब हम झेलते हैं। तो बात यहाँ पे इमोशनल लोगों की ये है कि आपको यही समझ होनी चाहिए कि अपने इमोशन को कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। देखिए, एक चीज़ मैंने अनुभव किया है और आप लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, करना ही चाहिए, कि लाइफ में ना, जैसे कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि उनको तवज्जो देते हैं, इतना ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दे देते हैं किसी को, कि पागल हो जाते हैं उनके लिए। मतलब वो कह दे कि तुम ये करो तो वो करेंगे, मतलब उन्हीं के समझिए कि रिमोट कंट्रोल आपकी ज़िंदगी का उनके हाथ में हो जाता है। वो आपको जैसे नचा रहे हैं, आप नाचते रहते हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं उनसे। अगर वो कह देंगे कि ये करो, वो करो, या कोई कह देंगी, या जो जिससे भी आप जुड़े हैं, तो आप अपना काम-धाम, अपने आगे के फ्यूचर को नहीं देखेंगे, प्रेज़ेंट को नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे, अपने परिवार को नहीं देखेंगे। लेकिन वो व्यक्ति अगर कुछ कह दिया, तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ऐसा है। और जब इतना हो जाता है, तो हम कहीं न कहीं से डिपेंड हो जाते हैं उस इंसान के ऊपर। अब कल्पना ही नहीं कर सकते उसके बिना अपने जीवन की, कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान हमारे जीवन से अलग हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे? अब बस वही है, बहुत सारी स्थितियाँ, डिप्रेशन में च च चले जाना, और फिर क्या कहते हैं कि अपने सारे काम-धाम को छोड़ देना, लेके बैठे रहना इन बातों को, कुछ भी कर लेना, हो जाती है चीज़ें। सब यहाँ पे इमोशन का खेल है। बस जब भी आपको ऐसा महसूस हो अभी कि आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो। देखिए, आप किसी को ये नहीं जान सकते कि कौन इंसान भविष्य में क्या करेगा आपके साथ। ये तो मैं बता रही हूँ अपना अनुभव। आपके सामने अभी जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन भविष्य में वो कैसे अपने रूप को चेंज करेगा, कैसे अपने रंग बदलेगा, आप कुछ कह नहीं सकते। भविष्य में क्या होगा ना, कहने का मतलब है कि आप जानते ही नहीं है ना आपकी लाइफ में क्या होगा, ना कोई इंसान कैसे बदलेगा, नहीं जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको ऐसा अभी लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा ऐसा डिपेंड हो गए हैं किसी से, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं हो सकता, कल्पना ही नहीं कर सकते, बिना उसके या हमारे उसके कोई कल्पना ही नहीं हो सकता, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सावधान हो जाने की ज़रूरत है। एक पक्ष आप ये भी मान के चलिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो एक पक्ष अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि अगर भविष्य में ऐसा होगा कि मुझे नहीं रहना पड़ेगा इसके बिना, तो क्या मैं मैनेज कर लूँगी, कर लूँगा? सोच के देखिए। तो आप शायद अभी नहीं होगा जवाब, आपके साइड से तो नहीं है, लेकिन अगला अगर ऐसा कर देगा तो आप अपने आप को सँभालेंगे कैसे? तो इसीलिए जब आपको लगे कि बहुत गहराई से कोई अटैचमेंट अब हो रहा है, अब बहुत इमोशनली हम जुड़ चुके हैं किसी से भी, तब वहाँ पे अपने आप को सँभालने की ज़रूरत है। नहीं, एक बाउंड्री रखिए। कोई भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाना चाहिए जिसके लिए आप सब कुछ बर्बाद करने को तुले हुए हैं, सब कुछ न्यौछावर करने को तुले हुए हैं, इतना नहीं होना चाहिए। बस इतना जानिए कि हर एक रिश्ते की लिमिट होती है, कोई भी हो। थोड़ी-सी दूरी भी ज़रूरी है हर एक रिश्ते में। बहुत ज़्यादा करेंगे ना, कहते हैं जहाँ पे बहुत मिठास होती है वहाँ पे कीड़े भी पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसा, बहुत ज़्यादा
उनके में दोस्ती है, बहुत कुछ है, लेकिन एक टाइम के बाद एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, इतनी नफरत भी हो जाती है। ऐसा दिन आने ही क्यों दें हम अपनी लाइफ में। शुरू से ही थोड़ी सी दूरी बना के रखें किसी से भी। वो हमारे नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो, या कोई भी हमसे बहुत इमोशनली जो जुड़ा हुआ है। एक ऐसी डिस्टेंस बना के रखनी है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं रहना पड़े, तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हम अपने आप को संभाल सकें। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और इमोशनल जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ में वही लोग होते हैं। उनके लाइफ में बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि वो जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उनके 2 फेस नहीं होते हैं, वो बड़े सीधे सच्चे से होते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम हैं, अगला भी ऐसा है। जो भी ये सामने है, ऐसा होता है। लाइफ में बहुत परीक्षा उनको देनी पड़ती है। जान लीजिए। और आप फिर यही होता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं क्या है, जो भी भावनाएँ हमारे अंदर आती है ना, हम जो भी करते हैं, उसके ज़िम्मेदार हम ही होते हैं। अब इस बात को जो समझ लेगा, वो सफल है। आप खुद सोचिए कि आपने अभी अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अभी है, जैसे भी ज़िंदगी है आपकी, उसके ज़िम्मेदार कौन है? आपने ही तो किया ऐसा, तभी तो ऐसा हुआ आपके साथ। तो फिर अब इसका आप लेके दूसरे के ऊपर थोपना या दूसरे को वजह बताना, नहीं, गलत बात है। आप सच्चाई स्वीकार, अब इस बिगड़ी चीज़ों को सँभालना कैसे है, बनाना कैसे, इस पे फ़ोकस करिए। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिए। चीज़ों को जहाँ देखिए बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, सावधान हो जाइए। और इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारा इमोशन है, हम ऐसे ही कहीं भी नहीं लगा देंगे, उसको बचा के रखिए। किसी ऐसी चीज़ के लिए ना, जहाँ पे वो आप जहाँ पे कद्र हो आपके इमोशन की, कहने का मतलब जहाँ पे कद्र हो आपके इमोशन की। तो बस इस तरह से अपने आप को बचा के रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और हाँ, एक चीज़, और अगर इमोशनली कोई ऐसी चीज़ हो जाती है आपसे कि आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था, तो अब उस चीज़ को लेके अपने आप को कोसना बंद करिए। भावनाएँ देखिए सबके अंदर उठती हैं, आपके अंदर भी उठी, अगले के भी अंदर उठती है, सब इंसान के अंदर कोई ना कोई भावनाएँ उठती हैं। तो उस भावना को आने दीजिए। वो भावनाओं को आप रोकना भी तो नहीं सही है, आप रोक नहीं सकते, भावनाओं को नहीं रोक सकते। भावनाएँ आ रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ हो भी गया, कोई गलती हो गई, हमें ऐसा लगता है कि हमने अब हम क्या करें? तो अब कोसना नहीं है, ठीक है, बस उसको जाने दीजिए। जो हुआ वो हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अब नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से अपनी लाइफ को जिएँगे। हाँ, जो गलतियाँ की हैं, इसके पहले वो रिपीट नहीं होगी। तो इस तरह से करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस अपने आप को बचा के रखना ज़रूरी है। किसी और से कोई उम्मीद नहीं, जो भी करना है आपको करना है, ज़िंदगी आपकी है। जो आप करेंगे उसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। किसी को दोषी हम नहीं बना सकते, किसी को हम सुधार नहीं सकते। अपनी गारंटी है कि हम सुधर सकते हैं। तो बस अपने ऊपर काम करिए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।